हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी 2024 का सीसीए का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। क्योंकि देखिए रिजल्ट आने से पहले काफ़ी अप्रेंटिस इसको लेके परेशानी कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाला है। और आज आप लोगों को बता दें कि देखिए इसके बाद कोई कट ऑफ की वीडियो जब तक आप लोगों का स्कोर कार्ड नहीं आएगा तब तक आप लोगों को जानकारी नहीं दी जाएगी। ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट है स्कोर कार्ड आने के पहले का। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए कि कितना नंबर आपका बन रहा है, तो आप लोग अपने आप को सेफ मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं। और जो आप लोगों का कट ऑफ से रिलेटेड डर बना हुआ है वो भी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि जितने भी कैंडिडेट कट ऑफ से रिलेटेड परेशान हैं वो लोग अपनी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं आगे की, तो वो कट ऑफ को लेके काफ़ी परेशान थे कि सर बता दीजिए कि कितना हमारी कैटेगरी में नंबर बन रहा है, तो हम अपने आप को थोड़ा बहुत कंपटीशन में भी मान सकते हैं या सेफ मान सकते हैं। तो आइए आप लोगों को पूरी जानकारी देते हैं। उससे पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो साथी चैनल पे पहली बार होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए साथियों, आप लोगों को जोन वाइज लगभग सभी जोन में कट ऑफ थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि कहीं पे 2-4 नंबर कम हो जाएगा, कहीं पे 2-4 नंबर ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो 2-4 नंबर का अंतर है इस तरीके से अभी आपका नॉर्मलाइजेशन के वजह से भी देखने को मिलेगा। तो आप लोगों को हम कैटेगरी वाइज एक स्कोर बता देते हैं, उससे 1-2 नंबर अप डाउन हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अनुमानित कट ऑफ है, ये रेलवे का ऑफिशियल कट तो है नहीं। तो आप लोगों की डर ख़त्म हो सके और आप लोग जो भी रिजल्ट स्कोर कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं कम से कम तब तक आप लोगों के माइंड में ये पॉजिटिव आ जाए, ताकि आप लोग आगे की तैयारी कंटिन्यू कर सकें। तो आइए आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से समझाते हैं साथियों। तो जैसे कि साथियों आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आरआरबी ग्रुप डी 2024 का आप लोगों का जो फॉर्म भरने की संख्या थी, जो रेलवे ने डाटा दिया था, यहाँ पे देखिए सभी जोन का दिए, यहाँ पे जोन वाइज दिया हुआ था, यहाँ पे कैटेगरी था, यहाँ पे ये देखिए वर्टिकल वालों का इस तरीके से कैटेगरी में दिया हुआ था, लेकिन एक सर्विसमैन पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे दिया है। और यहाँ पे जो सबसे लास्ट कॉलम है वो सीसीए के लिए रखा गया था, यहाँ पे देखिए सीसीए का। और यहाँ पे सीसीए का अगर आप लोग टोटल फॉर्म देखेंगे तो 1,31,420 बताया गया था। लेकिन साथियों इसके पहले अगर जो भी लोग पर सीट कंपटीशन दिखा रहे थे और 14 लोगों पे पर सीट कंपटीशन है, किसी जोन में 8 लोगों में है, किसी जोन लोगों में 26 पे है, कहीं पे 6 लोगों पे है, तो सभी लोग इसी का डिवाइड करके ही दिखा रहे थे। 1,31,000 का ही जोन वाइज ये डिवाइड करके आप लोगों को बताया जा रहा था, और इसी के हिसाब से ही कट ऑफ जारी किया जा रहा था कि इसे 1,31,000 संख्या है और इस हिसाब से कितने अप्रेंटिस कैंडिडेट का सिलेक्शन हो सकता है। तो आप लोगों को बता दें, देखिए जैसे ही एनएचडीसी ने मतलब बताया है कि केवल और केवल 37,914 अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं, तो उसके बाद से कट ऑफ में काफ़ी उलटफेर देखने को मिला है, काफ़ी नंबर घटे भी हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, जिनके भी थोड़ा बहुत कम मार्क्स बन रहे हैं उनको भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि अप्रेंटिस की रियल संख्या बहुत कम है, 37,914 बताई जा रही है। अगर आप लोग 40,000 भी मान के चलते हैं तो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 40,000 अगर अप्रेंटिस कैंडिडेट हैं तो भी आप लोगों के लिए 6488 वैकेंसियाँ रिजर्व रखी गई हैं, तो ये बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग परेशान ना होइए साथियों। आइए आप लोगों को कट ऑफ क्या आपके जोन में कैटेगरी वाइज जाने की संभावनाएं बन रही है, तो आइए आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हमने जो आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है। देखिए आरआरबी ग्रुप डी सीसी एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये आल जोन 2024 मतलब सभी जोन का 2024 के लिए है। अगर जो कैंडिडेट यूआर से बिलोंग करते हैं उनका 57 से 61 नंबर बन रहा है, तो वो लोग बिल्कुल भी सेफ़ हैं। और इससे कम भी अगर आप लोगों का बन रहा है तो भी आप लोगों को परेशान नहीं होना है, क्योंकि जोन वाइज ये थोड़ा इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जोन का असर तो ज़रूर पड़ेगा साथियों 2-4 नंबर का। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, अगर आपका इतना नंबर बन रहा है तो बिल्कुल भी पूरे चांसेज हैं। यहाँ पे देखिए ओबीसी कैंडिडेट जो लोग हैं उनका 54 से 57 नंबर बन रहा है, तो आप लोग बिल्कुल भी अपने आप को सेफ मानिए, कंपटीशन में मान के चलिए, क्योंकि अभी नॉर्मलाइज भी होना है। तो बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना होइए। और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट हैं 53 से 56 नंबर के बीच अगर आपका बन रहा है तो आप लोग बिल्कुल भी कंपटीशन में बने हुए हैं। और इसके बाद एससी का साथियों आ जाता है, तो एससी में 52 से 55 आपके जाने के चांसेज हैं। एसटी में 50 से 52 मतलब मान के चलिए कि 50 के ऊपर ही 51, 52, 53, 54 इसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिल सकता है। बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा, 2-4 नंबर को अप डाउन होगा। और ये कैटेगरी वाइज आप लोगों को हमने एक सेफ स्कोर के हिसाब से बताया है कि इतना नंबर आपके बन रहे हैं एनएससीसीबीटी, तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोग पूरी की पूरी कंपटीशन में बने हुए हैं। क्योंकि अप्रेंटिस का डाटा अभी आपने आपको दिखाया था कि देखिए पहले 1,31,000 रेलवे ने दिया था, लेकिन एनएचडीसी ने उसको क्लियर करते हुए 37,914 कैंडिडेट का ही
डाटा वहाँ पे बताया, तो इस वजह से यही कट ऑफ के आसपास आपको देखने को मिल सकती है साथियों। और ये हमने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया है, ये ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, इससे थोड़ा बहुत अप डाउन भी हो सकता है। तो आप लोग ऐसा ना कहें कि नहीं बाद में इससे कम भी चला गया 1-2 नंबर, तो आप कहें कि नहीं आपने तो इतना बताया था इतना चला गया। तो कहने का मतलब है साथियों, ये हम लोगों का जो एनालाइज़ है उसके हिसाब से हमने बताया, क्योंकि देखिए एनालाइज़ का मतलब है कि मान के चलिए अगर हमारे पास 30 से 35 अप्रेंटिस ग्रुप हैं, उसमें सभी कैंडिडेट किसी में 700, 800, 1000 इस तरीके से मान लीजिए सभी कैंडिडेट जुड़े हैं, उनका स्कोर जानने के बाद वो लोग अपना अपना स्कोर बताते हैं। तो उनके बताने के हिसाब से ये एनालाइज़ करके हम लोग डाटा बता रहे हैं और उन्हीं को रियल अप्रेंटिस मानते हुए बता रहे हैं। और जो आप लोग ये रैंक गुरुजी रैंक मित्रा पे देख रहे हैं, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सभी लोग रियल अप्रेंटिस ही हों, उसमें नॉन सीसीए भी बहुत ज़्यादा हैं जो लोगों ने अपना रैंक चेक किया है। क्योंकि देखिए काफ़ी लोग ये कह रहे थे कि सर वो लोग तो अपना रैंक गुरुजी पे क्यों ही चेक करेंगे, क्योंकि वो अप्रेंटिस तो है नहीं। तो साथियों आप ये बताइए कि वो तो अप्रेंटिस नहीं थे, तो भी तो फॉर्म भरे, तभी तो 1,31,420 तक पहुंच गया। जब फॉर्म भरे हैं सीसीए कोटा से, तो रैंक भी सीसीए कोटा में ही जाके तो चेक करेंगे। तो वो लोग भी रैंक गुरु में जब चेक कर रहे थे, तो वो लोग से भी जब पूछा जा रहा था कि सीसीए कैंडिडेट यस या नो, तो वो लोग यस करते थे, फिर अपना परसेंटेज वहाँ पे डाल देते, तब जाके 1/3 2/3 करके उनका भी वहाँ पे रैंक शो कर रहा है, उनके भी अच्छे मार्क्स आए हैं। क्योंकि इस तरीके से काफ़ी कैंडिडेट से हमारी बात हुई है और अच्छे अच्छे जोन में वो लोग फॉर्म भरे हैं, उनका भी एनएससी सीबीटी मिला के 82 नंबर 85 नंबर तक बन रहा है, 70 नंबर तक बन रहा है। तो ऐसा नहीं है, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना रहिए। रियल डाटा आने के बाद से आपका कट ऑफ पहले की अपेक्षा डाउन होता नज़र आ रहा है, क्योंकि सभी चैनल के माध्यम से जो आप लोगों को जानकारी दी जा रही थी कि इतना कट ऑफ जा रहा है, लेकिन जब सभी को ये चीज़ें पता चल गई कि नोटिफिकेशन लिंक आया, उसमें भी काफ़ी अप्रेंटिस जो रियल हैं वो भी गलती कर चुके हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद सभी को ये लग रहा है कि नहीं कट ऑफ तो डाउन हुआ है पिछले जो एनालाइज थे उसके हिसाब से। तो ये हम आप लोगों के लिए तैयार किया था कि अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग अपने आप को कंपटीशन में मानिए। बाकी फाइनली स्कोर कार्ड आने वाला है साथियों, 2-4 दिन का वेट कर लीजिए, स्कोर कार्ड आ जाएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि असली खेल अभी आप लोगों का वहीं पे है कि किसी का 10 नंबर बढ़ेगा, किसी का 5 नंबर बढ़ेगा, किसी का 15 नंबर बढ़ेगा। तो उसी हिसाब से भी अभी आपको देखने को मिलेगा। और जैसे ही आप लोगों का स्कोर कार्ड आएगा तो आपको हम इसी रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल पर पोल कराएंगे और उसमें आप लोग अपना रियल जो स्कोर बन रहा होगा उसको आप जब बताएंगे तो उससे क्लियर हो पाएगा कि हाँ किस जोन में कितना नंबर बन रहा है नॉर्मलाइज होने के बाद। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 42 नंबर है सीबीटी में और नॉर्मलाइज हो के उसका 51 नंबर हो गया, तो कहने का मतलब है साथियों कि यहाँ पे जो 8-9 नंबर का इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे 42 का 2/3 करने पे 28 बन रहा था और यहाँ पे 2/3 करने पे 34 बन रहा है। तो यहाँ पे जो 6 नंबर का डिफरेंट आ रहा है, तो ये सारा चीज़ आप लोग जब कमेंट में बताएंगे या पोल में बताएंगे अपना तो जाके अगला एनालाइज होगा कि फाइनली क्या जाने वाला है। क्योंकि अभी सभी लोग तो एक मानक ही मान के तैयारी मतलब इसको मान रहे हैं कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा नॉर्मल है, कितना बढ़ने की चांसेज हैं। इस हिसाब से अलग अलग साइट के माध्यम से जो डाटा दिया गया था उसी के हिसाब से सभी लोग तैयार कर रहे हैं। और अप्रेंटिस जो कैंडिडेट हैं वो अपना एनएससी सीबीटी ही केवल बता रहे हैं, क्योंकि अभी उनको खुद नहीं पता है कि कितना नंबर उनका बढ़ेगा घटेगा। तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड जो भी आपके मन में डाउट था हमने क्लियर कर दिया। और ये कैटेगरी वाइज हमने एक डाटा तैयार किया था कि आप लोगों को लगभग इतना नंबर बन रहा है, तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं। इससे 2-4 नंबर अप डाउन भी हो सकता है, क्योंकि आप लोगों को बता दें कि जो भी कैंडिडेट हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ये हमने बताया था। और दूसरी चीज़ें आपको बता दें कि देखिए अब जब तक स्कोर कार्ड नहीं आएगा तब तक कोई कट ऑफ से रिलेटेड आपको जानकारी और मतलब कोई वीडियो नहीं मिलेगी। तो आप लोग बिल्कुल भी आराम से तैयारी करिए। अगर तैयारी में कोई दिक्कत आती है, कौन सी बुक लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है, कैसे तैयारी करें, कौन सा हमारा सब्जेक्ट वीक है, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड भी आप लोग व्हाट्सअप सपोर्ट भी ले सकते हैं, जानकारी जो भी चाहिए। क्योंकि आपके लिए ही रोजगार 7590 यूट्यूब चैनल को बनाया गया है, आपकी सुविधा के लिए ही बनाया गया है कि आपको जो भी असुविधा हो उसको पूरी जानकारी पहुंचा के आपको सही जानकारी दे दी जाए, जिससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो पाए और आपको सिलेक्शन में मदद मिले साथियों। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।